हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल ई गुरुकुल ज्ञान में। एक बार मैं फिर से आपके सामने कुछ क्वेश्चंस की सीरीज लेकर, हिंदी प्रश्नोत्तरी लेकर उपस्थित हुई हूँ। तो आज हम बढ़ते हैं अपने अगले भाग की तरफ। हमने 5 इसके भाग कंप्लीट कर लिए हैं, 5 पार्ट कवर कर लिए हैं और आज हम पार्ट 6 पढ़ने जा रहे हैं। तो देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन बिना टाइम वेस्ट किए हुए। पहला क्वेश्चन है, आज कुछ क्वेश्चन इसमें लेकर आई हूँ जो आपके हिंदी साहित्य के क्वेश्चन हैं। और ये क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे तो आपके सी टेट, यूपी टेट या फिर टीजीटी, पीजीटी, किसी भी स्टेट का, डीएसएसबी, केबीएस, कहीं का भी आप पेपर दे रहे हो, ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ पूछे जाते हैं। और हिंदी के जो क्वेश्चन है, ग्रामर वाले क्वेश्चन, जो हिंदी जिसमें भी जिस पेपर में आती है, किसी भी एग्जाम में, वहां पर भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ इस तरीके की ये साहित्य के क्वेश्चन है जो हिंदी जनरल में ही पूछे जाते हैं। तो वो क्वेश्चन मैं आज आपके लिए लेकर आई। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक बात आपको ध्यान रखनी, जो मैं आपके हर बार अपनी हर एक वीडियो में बोलती हूँ, कि आपको अपना कॉपी और पेन लेके बैठना है, जिससे आपको ये पता चल सके कि मेरे नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने सही जा रहे हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा कि आपका कितना स्कोर हुआ, और इससे आपको अपनी तैयारी के बारे में पता चल पाता है और मुझे भी पता चल पाता है कि आप लोग किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। मुझे अपने क्वेश्चंस का लेवल और किस तरीके से लेकर आना है। बहुत डिमांड थी हिंदी साहित्य के क्वेश्चंस का, तो मैं लेकर आई हूँ। तो बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, चीफ की दावत के कहानीकार कौन है? यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं: कमलेश्वर, भीष्म साहनी, राजेंद्र यादव या फिर दुष्यंत कुमार। आपको टिक लगाना है अपनी कॉपी पर और बताना है कि ये क्वेश्चन जो है, चीफ की दावत, इस कहानीकार यानी कि किसकी कहानी है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, चीफ की दावत कहानी है, उपन्यास है, क्या है ना? तो अब ये भी पता चल गया कहानी है। आपको बताना है। करेक्ट आंसर है भीष्म साहनी। बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कहानी है ये, चीफ की दावत। ठीक है, भीष्म साहनी की ये कहानी है। तो आपको इसको एक बार याद कर लेना है। जिनको याद है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं है तो याद रखेंगे, क्योंकि ये जनरल क्वेश्चन में पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, घासीराम कोतवाल के लेखक कौन है? आपको बताना है। रचना है घासीराम कोतवाल, इसके रचनाकार कौन है? अमृतलाल नागर, सुभद्रा कुमारी चौहान, नामवर सिंह या फिर विजय तेंदुलकर। आपको कुछ सेकंड का टाइम मिलता है, आपको अपना आंसर लगाना है। ठीक, फटाफट से आंसर करना है। करेक्ट आंसर है विजय तेंदुलकर। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है? विजय तेंदुलकर। याद कर सकते हो, सचिन तेंदुलकर घासीराम यानी कि घास के मैदान में क्रिकेट खेलते थे, तो घासीराम कोतवाल, आप इसको विजय तेंदुलकर से याद रख सकते हो। सचिन तेंदुलकर घास के मैदान में, ठीक है, कोर्ट में खेलते थे कोतवाल, तो वैसे विजय तेंदुलकर घासीराम कोतवाल की मतलब रचनाकार हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कर्मभूमि के लेखक कौन है? ऑप्शन ए जैनेन्द्र, ऑप्शन बी चंद्र प्रेमचंद, तीसरा कमलेश्वर और ऑप्शन डी राजेंद्र यादव। आपको बताना है कर्मभूमि के लेखक कौन है। कुछ रचनाएं हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करनी ही करनी है। करेक्ट आंसर है आपका मुंशी प्रेमचंद, कर्मभूमि, ठीक है, रंगभूमि, गोदान, गबन, ये इनके बहुत ही फेमस उपन्यास हैं। मुंशी प्रेमचंद के 12 उपन्यास हैं, जिसमें से कर्मभूमि, रंगभूमि, गोदान, प्रेमाश्रय, ठीक है, बहुत सारे ऐसे उपन्यास जो हैं, जो आपके हिंदी से, आप हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं या फिर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो प्रेमचंद तो आपको हर एक फील्ड में मिलेंगे। ये उपन्यास इनके और कहानियों के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रसिक प्रिया किसकी प्रसिद्धि कृति है? आपको बताना है इसमें से। केशवदास, सेनापति प्रसाद, जयशंकर प्रसाद हैं, निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आपको बताना है रसिक प्रिया किसकी रचना है। उम्मीद है कि आपने अपना आंसर टिक लगा लिया होगा। करेक्ट आंसर है सेनापति। ये रीतिकाली के प्रसिद्ध कवि हैं, सेनापति घनानंद। ठीक है, तो सेनापति की रचना है रसिक प्रिया। आपको बताना है यशोधरा के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन या जयशंकर प्रसाद। यशोधरा किसकी रचना है? बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, आपको बताना है। करेक्ट आंसर क्या होगा? मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, ये द्विवेदी युग के रचनाकार हैं, मैथिली शरण गुप्त। बहुत ही प्रसिद्ध रचना है यशोधरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानस के हंस के रचनाकार कौन है? मानस के हंस, अमृत राय, अमृतलाल नागर, महादेवी वर्मा या फिर दिनकर। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि मानस के हंस जो रचना है वो किस विधा की है। आपको आंसर करना है कमेंट सेक्शन में, मानस के हंस किस विधा की रचना है, और आपको करेक्ट आंसर बताना है अपना अमृतलाल नागर। कामायनी किसकी प्रसिद्ध कृति है? बहुत इंपॉर्टेंट रचना है कामायनी। कामायनी में कितने सर्ग हैं? कामायनी जो है किसकी रचना है?
बहुत ही प्रसिद्ध छायावादी युग के कवि जयशंकर प्रसाद की रचना है कामायनी। कामायनी के जो अंक हैं वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, कितने अंक हैं, और जयशंकर प्रसाद की अगर सबसे प्रसिद्ध रचना मानी जाए तो कामायनी है। गुनाहों के देवता के लेखक कौन है? विजय तेंदुलकर, धर्मवीर भारती, भगवती चरण वर्मा या फिर विष्णु प्रभाकर। आपको बताना है गुनाहों के देवता के लेखक कौन है। आपको याद रखना है गुनाहों के देवता धर्मवीर भारती की रचना है। इसको आप याद कैसे कर सकते हो कि धर्म में हमारे गुनाह जो हम करते हैं, ठीक है, वो देवी देवता हमारे उनका में क्या करते हैं, वो फल देते हैं, है ना। जैसे हमारे कर्म होते हैं, जैसा हमारा धर्म है, हर धर्म में हमारे देवी देवता हैं, हम किसी न किसी धर्म जिसमें भी जुड़े हैं उनके अपने देवता हैं, और वो जैसा हम कर्म करते हैं उसके अनुसार, ठीक है। तो अगर हम गुनाह कोई करेंगे तो उसका हमें फल भी मिलेगा, दंड भी मिलेगा, ठीक है। तो बड़ी आसान तरीके से आप इसको याद रख सकते हो कि गुनाहों के देवता के लेखक कौन है, धर्मवीर भारती। कि हमारे गुनाह जो हैं वो हमें धर्म है हमारे, उसी को हम हमेशा बचते हैं कि हम गलत काम नहीं करेंगे कुछ भी। मधुशाला के कवि कौन है? मधुशाला आपको बताना है, प्रसिद्ध रचना है मधुशाला, मधुकलश, रस, ठीक है। ये हरिवंश राय बच्चन, ठीक है। बच्चन से आप पता ही है आपको, हमारे बहुत ही जाने माने हीरो, ठीक है, उन्हीं के हरिवंश राय बच्चन के बेटा हैं अमिताभ बच्चन। तमस किसकी कहानी है? एक अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन पढ़ लिया है, तमस। तमस बताना है किसकी कहानी है। ये है भीष्म साहनी की कहानी, ठीक है। इससे पहले भीष्म साहनी का हम पढ़ चुके हैं और रचना, ये तमस जो है भीष्म साहनी की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। बाबा बटेश्वर नाथ के लेखक कौन है? नागार्जुन, राजेंद्र यादव, नामवर सिंह या फिर महादेव वर्मा। उम्मीद है कि आपने अपना करेक्ट आंसर लगा लिया होगा। करेक्ट आंसर नागार्जुन, ठीक है, बाबा बटेश्वर नाथ। कुरकुर स्वाहा के लेखक कौन है? कमलेश्वर, धर्मवीर भारती, मनोहर श्याम जोशी या फिर विष्णु प्रभाकर। कुरकुर स्वाहा के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर है इसका मनोहर श्याम जोशी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कलम के सिपाही, ठीक है, कलम का सिपाही, कलम के सिपाही के लेखक कौन है? ये किसकी रचना है? प्रेमचंद, अमृत राय, अमृतलाल नागर या फिर कमलेश्वर। ये है अमृत राय जो कि प्रेमचंद के बेटे हैं, ठीक है। कलम के सिपाही। आधे अधूरे किसकी रचना है? धर्मवीर भारती, भीष्म साहनी, मोहन राकेश या फिर राजेंद्र यादव। आधे अधूरे, इस कहानी को याद करने का तरीका आप देख सकते हैं। आधे अधूरे जो है, ठीक है, ये जो आपका रचना है ये है मोहन राकेश की। राकेश मतलब चंद्रमा होता है, तो चंद्रमा कभी आधा दिखता है कभी अधूरा दिखता है, तो ऐसे आप याद रख सकते हो कि मोहन राकेश की रचना कौन सी है? आधे अधूरे। चंद्रमा अक्सर आपको आधा दिखता है ना, तो आधे अधूरे दिखता है चंद्रमा हमेशा, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो बड़ी आसान तरीके से। अगला क्वेश्चन है 55 खंबे लाल दीवारें किसकी रचना है? ये लेखिकाएं दी हुई है आपके सामने, कहानीकार हैं मनु भंडारी, उषा प्रेमवदा, मृणाल पांडे या फिर शिवानी। तो ये किसकी प्रसिद्ध कहानी है 55 खंबे लाल दीवारें? उषा प्रेमवदा की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा झांसी की रानी की रचनाकार कौन है? वृंदावन लाल वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान या फिर जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा। झांसी की रानी, एनसीईआरटी 6 क्लास बसंत में एक कविता दी है झांसी की रानी, सुभद्रा कुमारी चौहान की है, लेकिन यहाँ पर जो है कविता नहीं पूछी गई है, आपको पूछा गया ये क्वेश्चन, आप इस पे थोड़ा सा डाउट हो सकता है क्योंकि कविता जो है सुभद्रा कुमारी चौहान की है झांसी की रानी, और झांसी की रानी उपन्यास जो है वो वृंदावन लाल वर्मा का। तो आप इसे नोट कर लो यहाँ पर कि दोनों ही आंसर इसमें करेक्ट है, क्योंकि हमने रचनाकार में ये नहीं बोला है कि ये कविता है या फिर ये उपन्यास है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, कई बार गलती हो जाती है। तो ये वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास है और सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है जो 6 क्लास में है, ठीक है। मैला आंचल के लेखक कौन है? बहुत ही प्रसिद्ध आंचलिक कथाकार, प्रथम आंचलिक कथाकार कह सकते हो, फणीश्वर नाथ रेणु जी। इनका 9th क्लास में भी रचना है, एनसीईआरटी में लगी हुई है। ये सबसे पहली रचना कह सकते हो आंचलिक, ठीक है, मैला आंचल, फणीश्वर नाथ रेणु जी की।
चांद का मुंह टेढ़ा इसके लेखक कौन है, किसकी रचना है ये चांद का मुंह टेढ़ा? यशपाल, नागार्जुन, मुक्तिबोध या फिर अमृत राय? ये है आपकी मुक्तिबोध की। इसके लेखक कौन है? मुक्तिबोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत दुर्दशा किसकी कृति है? सियाराम शरण गुप्त की, सुमित्रानंद पंत की, भारतेंदु हरिश्चंद्र की या फिर सेनापति की? भारत दुर्दशा ये है आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र की। भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। और ये हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है, गीतांजलि के रचनाकार कौन है? गीतांजलि, ये जीके में भी क्वेश्चन आता है हिंदी के साथ साथ। हमारे हिंदी में अगर हम साहित्य में देखें तो कुछ ऐसे कवि जो हैं जो समाज सुधारक भी रहे हैं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो हैं उनको पहली बार इसमें नोबेल प्राइज मिला था, साहित्य में जो नोबेल प्राइज मिलता है। तो नोबेल पुरस्कार विजेता गीतांजलि रचना जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी की है, जिनका हम रोज सुबह जनगणमन करते हैं अपने स्कूल में। तो ये गीतांजलि जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी की रचना है और इनको इस पे सबसे पहले नोबेल प्राइज मिला था। ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। आपको क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और मिलते हैं अपने अगले क्वेश्चन सीरीज में। तब तक के लिए थैंक यू। पढ़ते रहें और मस्त रहें।